हेलो स्टूडेंट। टुडेज टॉपिक इज़ इकोनॉमिक एक्सपेंशंस, यानी कि आज हम जो रोमन एम्पायर है उसमें किस तरीके से जो आर्थिक विकास हुआ था उससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक। द एम्पायर हैज़ ए substantial economic infrastructure in harbors, mines, quarries, brickyard, olive oil, फैक्ट्रीज etc। यानी कि अगर हम देखें जो साम्राज्य था, जो रोमन एम्पायर था, उसमें बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट के भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की बहुत अधिक काफ़ी अधिक संख्या में थे, जिसके कारण जो उस समय का यानी उस काल में जो रोमन एम्पायर था उसका जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत देखा गया था। इट मीन्स उस समय में जो एशियन टाइम में हम रोमन एम्पायर का जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी मजबूत था। वीट, वाइन एंड ऑलिव वर ट्रेड इन कंज्यूम इन ह्यूज क्वांटिटी। जो वीट यानी कि जो गेहूँ, वाइन, शराब और ऑलिव ऑयल यानी कि जो जैतून का तेल था वो मुख्यतः जो काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था, उसका उपयोग बहुत काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता था। एंड दे कम मेनली फ्रॉम स्पेन, और ये जो मुख्यतः अगर हम देखें तो जो स्पेन है वहाँ से, एंड गैलिक प्रिविलेंस यानी कि जो गैलिक के जो प्रांत हैं, जो गैलिक की जो रियासतें हैं वहाँ से, एंड नॉर्थ अमेरिका, इजिप्ट एंड ए लाइजर एक्सेंट। यानी कि जो हम देखें जो गेहूँ है और जो वाइन है और जो ऑलिव है उसका मेनली इसमें यूज़ होता था, और यह स्पेन, गैलिक प्रिविलेंस, नॉर्थ अमेरिका और इजिप्ट से मंगाया जाता था। इटली वर कंडीशंस हैव बेस्ट ऑफ दिस क्रॉप, और इटली जहाँ पर हम देखें तो जो इटली से आती थी ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर इन सभी चीज़ों को जो आसानी से उगाया जाता था, क्योंकि यहाँ की जो कंडीशंस होती थी, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो कंडीशंस होती थी वो इस जो क्रॉप है उसके सूटेबल मानी जाती थी। Liquids and like wine and olive oil were transported in containers called एम्फो एम्फोरा, यानी कि जो शराब और जो जैतून का तेल था, और साथ ही साथ इसके अलावा जो लिक्विड जो पदार्थ थे उन्हें लाने के लिए जिन मटकों, जिन कंटेनर्स का जो यूज़ किया जाता था उसे एम्फोरा के नाम से जाना जाता था। मतलब लिक्विड, जितनी भी जो लिक्विड चीज़ें थी जिसमें वाइन हो गया, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल हो गया, उन्हें जिन कंटेनर्स, जिन मटकों के द्वारा लाया जाता था उसे एम्फोरा के नाम से जाना जाता था। द फॉर्मेट एंड spread of very large number of these survives mountain taekwondo of Rome is said the content of remained in over 50 million wells। यानी कि जो ये एम्फेरोस थे उसके जो बहुत सारे जो टूटे हुए टुकड़े हमें जो पुरातत्वविद है यानी कि जो जूलॉजिस्ट हैं उनको जो टूटे हुए कई टुकड़े उसमें मिले हैं। जैसे कि जो रोम का एक मॉन्टेटेस्कियो नाम का जो स्थान है, जो स्थल है, वहाँ पर लगभग 50 मिलियन यानी कि लगभग 50 लाख से भी अधिक मटकों के इस तरीके के कंटेनर्स हैं, उनके टुकड़े हमें वहाँ से मिले हैं। एंड इट हैज़ बीन पॉसिबल टू आर्कियोलॉजिस्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट एंड प्रैक्टिस शेप ऑफ दिस कंटेनर्स, और जो हमारे पुरातत्वविद हैं वो इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर और फिर वैसे ही कंटेनर के रूप में बदल कर यानी कि वैसे ही मटके बनाकर यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ लाई जाती थी। टेल अस व्हाट दे कैरी एंड से एग्जैक्टली वर दे वर मेड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑफ क्ले कंटेन एंड मैचिंग द फाइंड ऑफ विद क्ले पॉट्स थ्रू आउट एंड द मेडिटेरियंस, यानी कि उन्होंने जो ये पता लगा लिया कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को लाया जाता था। इसके अलावा जो वस्तुएं, अलग अलग जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं भूमध्य
जो सागर क्षेत्र है उनसे जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसमें हमें चीनी मिट्टी यानी कि जो क्ले है, चीनी मिट्टी जो उसमें प्राप्त हुई है उसके नमूने वहाँ से मिले हैं। दे In they we can now say with some confidence the Spanish olive oil, to take just one example, was vast commercial enterprise of reach as peak of the year 140 to 160। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो अगर हम कहें जो स्पेन में जो जैतून का तेल निकालने का जो काम है वो 140 से 160 जो ईस्वी है उसके बीच में जो सबसे ज़्यादा जो जैतून का तेल ऑलिव ऑयल जो स्पेन में निकाला जाता था। और जो स्पेन में जो ये तेल निकाला जाता था उसे इन कंटेनर्स के द्वारा अलग अलग जगह पर भेजा जाता था और जिन्हें हम ड्रेसल 20 यानी कि इसे ड्रेसल 20 के नाम से जाना जाता था। और ये जो ड्रेसल 20 है इसकी जो किस्म है उसे भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर लोगों के लिए भेजा जाता था। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड होता था, लिक्विड जो फॉर्म होती थी, लिक्विड के जितने भी जो मिनरल्स होते थे उनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंटेनर्स के द्वारा भेजा जाता था। तो क्या माना जा सकता है कि जो रोमन एम्पायर है उस समय जो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और वहाँ से कई ऐसी चीज़ें थी जो अदर कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट की जाती थी।